हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। और उत्तराखंड करंट अफेयर में आज हम लोग कवर करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2023। उत्तराखंड करंट अफेयर की काफ़ी समय से ये वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों आज से हम लोग उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, इसी वीडियो में दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, जो 2019 से लेकर 2021 के आंकड़ों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 2023 में, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो वहाँ से जो भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, एग्जाम में आने की संभावना जिन प्रश्नों की रहेगी, उनको हम लोग यहाँ पर उनको भी कवर करेंगे। इस जो हमारा पहले देखिए, हम जुलाई 2023 माह का करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर जुलाई 2023। पहला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है देश में। तो याद रखेंगे दूसरा। देखिए, जो रैंकिंग से संबंधित जो सवाल है ना, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि रैंकिंग से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो याद रखेंगे, ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में सेतु आयोग की स्थापना की गई है। इसके तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी, 3 केंद्रों की स्थापना की जाएगी राज्य में। सेतु आयोग से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सब कुछ करवा दिए थे। तो एक प्रश्न यहाँ पर से ये भी नोट कर लेंगे, तो 3 केंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 15। तो इसी की मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इससे संबंधित कुछ और भी हमारे बिंदु हैं जिनको हम लोग वीडियो के अंत में, या कहें कि जो हमारा जो जुलाई माह का करंट अफेयर से संबंधित जो भी बिंदु हैं उसके अंत में हम लोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बिंदु भी कवर करेंगे। तो याद रखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रोफेसर जगमोहन राणा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान का नाम परिवर्तित कर जसवंतगढ़ रखा जाएगा। तो किसका रखा जाएगा, लैंसडॉन का नाम जसवंतगढ़ रखा जाएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो नैनीसैनी। नैनीसैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया है, देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, देहरादून में। तो ये जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, तो ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी यहाँ से आपको अपना दिमाग लगा कि ये नहीं कि ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है तो इसको मैं नोट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब महत्वपूर्ण है, आपको हर एक यहाँ पर से जो बिंदु है उसको कवर करके चलना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है, चमोली को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए, अभी जैसे कि आपका अधिशासी अधिकारी का पेपर होना है और उसी के साथ में आरओ एआरओ का प्रश्न पेपर होना है, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों इन बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोक सेवा आयोग अधिकांश ऐसे प्रश्नों को पूछता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। देखिए, 560 वर्तमान में उत्तराखंड की बाघों की संख्या है। और बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, देश में तीसरा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पर से बिंदु रहेगा कि बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अगर पूछ ले कि देश में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हैं, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविक द्वारा राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो देहरादून में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा। तो 9वां स्थान रहा। अगर आपसे हिमालयी राज्य में पूछ ले तो हिमालयी राज्यों में पहला स्थान रहा। और देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसको कौन जारी करता है, ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं। तो याद रखेंगे, जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसको नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। तो 17 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी हुई है। याद रखेंगे, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। कौन सी रिपोर्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक। तो इसमें
उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा? 9वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो देखिए विनय शंकर गढ़वाल के नए कमिश्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। तो आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तेजी से विलुप्त हो रही राजी जनजाति की बोली का लिपिकरण व डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो IIT कानपुर के द्वारा इसका जो डिजिटलीकरण और लिपिकरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा, आपको देखना आगामी आने वाले प्रश्न में ये प्रश्न आपको आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो गोलजू मेले को हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है। देखिए दोस्तों, हर साल किसी न किसी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाता है। तो 2023 में राजकीय मेला किसे घोषित किया गया है? गोलजू मेले को। अगला प्रश्न है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। ये रैंकिंग वाले प्रश्न दोस्तों आपको छोड़ने नहीं है, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उमा देवी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है। देखिए कोई भी मंदिर हो, कोई भी ताल हो, कोई भी नई जगह हो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, अगर वो किसी भी कारण से चर्चा में आता है तो वो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, उमा देवी का मंदिर राज्य के किस जिले में है? चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। अगर हिमालयी राज्य में पूछ ले कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा उत्तराखंड से? तो गंगा सिंह बसेड़ा को शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीता है। अब देखिए, जो आपका अधिशासी अधिकारी का जो पेपर है उसमें आपके 10 नंबर के ऐसे प्रश्न बनेंगे जो खेल से संबंधित होंगे या खिलाड़ियों से संबंधित होंगे। तो खेल आपसे कोई ट्रॉफी पूछ सकता है, या उत्तराखंड का कोई खिलाड़ी हो उसने कौन सा पदक जीता या कौन सा टूर्नामेंट जीता, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्तराखंड से संबंधित जो भी खेल या खिलाड़ी जो भी आएंगे उनको मैं आपको कवर करवाऊँगा, तो वो प्रश्न आपको नहीं छोड़ने हैं। और बाकी देश से संबंधित जो भी हमारे जो खेल आजकल बहुत सारे हमारे जो ट्रॉफियाँ हो रही हैं, विश्व कप आ रहा है और एशिया खेल चल रहा है, तो यहाँ से जो भी दोस्तों प्रश्न बनेंगे वो आपको याद रखने हैं। तो याद रखेंगे, हाल ही में कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न है, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हरीश बहुगुणा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो देहरादून से। जो योजनाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो गया है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहाँ किया गया? रुद्रपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? तो ये टनल पार्किंग राज्य की पहली कहाँ बनाई जाएगी? मसूरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जा रही है। देखिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जा रही है उत्तराखंड में। तो इसके अलग अलग चरण हैं, अलग अलग चरण में अलग अलग नंबर के हम लोग कह सकते हैं विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो पहले चरण में कितने स्कूलों की स्थापना राज्य में की जाएगी? 142। तो पहला चरण दोस्तों आपको याद रखना है, पीएम श्री स्कूलों की जो यहाँ पर स्थापना हो रही है, पहले चरण में 142 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। तो जुलाई 2023 माह से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न थे वो हमारे दोस्तों कवर हुए। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे।
10 + 20 नंबर, कुल मिलाकर 30 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा अधिशासी अधिकारी वाले पेपर में, जिसमें से जो 10 नंबर का जो करंट अफेयर रहेगा ये खेल से संबंधित रहेगा, स्पोर्ट्स से संबंधित रहेगा, और जो 20 नंबर का आपका करंट अफेयर रहेगा उसमें सभी चीज़ें जो आती हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि जो 20 नंबर का करंट अफेयर है वहाँ कहाँ कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 30 नंबर का आपका करंट अफेयर का जो पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये करंट अफेयर वाले जो ये वाला जो आपका सेक्शन रहेगा इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो इसी में देखिए करंट अफेयर से संबंधित हमारा ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना है कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है। तो नीति आयोग इसको जारी करता है। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो इसको भी देखेंगे हम लोग कितने लोग बाहर आए हैं। देखते हैं नीचे, देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देखिए जो जो बिंदु नोट करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है तथा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का दूसरा संस्करण है। अब देखिए यहाँ पर से आपको क्या याद रखना है, जो 2023 में जो रिपोर्ट आई है ये कौन से वर्ष की रिपोर्ट है। तो 2019 से 2021 के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और ये दूसरा संस्करण है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण कब आया, अगर कब जारी हुआ, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले परीक्षा में तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2023 में। तो देखिए यहाँ से कितने बिंदु हो गए आपके। एक बिंदु ये हुआ कि 2019 से लेकर 2021 के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और ये इसका दूसरा संस्करण है। और आपको याद रखना है जो इसका पहला संस्करण था, MPI का जो पहला संस्करण था वो 2021 में जारी किया गया, यानी कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो पहला संस्करण था वो 2021 में जारी किया गया था। तो ये यहाँ पर से आपको 3 बिंदु दोस्तों याद रखने हैं। उसके बाद देखिए MPI यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक अपने कई आयामों में गरीबी को मापने का प्रयास करता है तथा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर, ये आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़ों का पूरक है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए अगर आपसे ये पूछ ले परीक्षा में कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके कितने आयाम हैं, तो इसका 3 आयाम हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आपके ऑप्शन में भी दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। ऐसे ऑप्शन वाला प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इनमें से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। जैसे कि एक हो जाएगा स्वास्थ्य, एक हो जाएगा शिक्षा, एक हो जाएगा जीवन स्तर, एक अन्य कोई भी स्तर आपको दे देगा। तो ये आपको छांटना आना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ याद हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए इन 3 आयामों को पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत और आवास, संपत्ति और बैंक के खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 तो आपके आयाम हो गए, लेकिन इन आयाम को 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर से प्रश्न एक और बन गया। 2 प्रश्न क्या बने, पहले तो पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने आयाम हैं। 3 आयाम आपसे, ये आपको पता होना चाहिए 3 आयाम हैं। अब इन 3 आयाम को कितने संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, या ऐसा पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतक हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 संकेतक हैं। तो ये 12 संकेतक साथ में 3 आयाम, और 3 आयाम कौन कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु बहुआयामी गरीबी में कमी। देखिए वर्ष 2015 से और 16 और वर्ष 2019 से 21 के बीच, देखिए जो इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसका आधार क्या था 2015 से लेकर 2016, यानी कि 2015 से 2016 के जो आंकड़े थे वो 2021 में जारी किए गए थे। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 के जो आंकड़े हैं वो हाल ही वर्ष 2023 में जारी किए गए हैं। तो देखिए वर्ष 2015 से 16 और वर्ष 2019 से 21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत में जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है।
अमीर लोगों की संख्या बढ़ी है। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब भारत में जो गरीब व्यक्ति हैं उन गरीबों की संख्या कम हुई है। अब देखिए इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। जो भी इनका एक मापक होता है या पैमाना होता है, जैसे कि इनका कोई भी पैमाना हो सकता है, उस पैमाने के आधार पर 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है, 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, इसको आपको याद रखना है। अब प्रतिशत की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए गरीबी प्रतिशत में गिरावट। बहुआयामी गरीबी में जीने वाली भारत की जनसंख्या वर्ष 2015-16 के 24.85, यानी कि जब 2015-16 की जो रिपोर्ट थी जो 2021 में आई, उसके अनुसार 24.5% लोग बहुआयामी गरीबी में शामिल थे। लेकिन 2019 से 21 में ये इसकी संख्या 14.96% हो गई। मतलब कि जो गरीब लोग थे, गरीबी का जो स्तर था वो कम हो गया भारत में। ये पूरी भारत की रिपोर्ट है, उत्तराखंड की नहीं। तो यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, आपको तो 2015-16 के जो प्रतिशत है उस पर याद कर लीजिए, गरीबी बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत। 2019 से लेकर 21 के जो प्रतिशत से गरीबी के, उनको आपको नोट करना है। उसके साथ में यहाँ पर से आपको ये याद करना है कि जो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके सापेक्ष 2023 में जो गरीबी का स्तर है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो 9.89 अंकों की गिरावट आई है। तो 9.89% यहाँ पर से जो 13.5 करोड़ मैंने आपको बताया, उनको अगर आप परसेंट में निकालोगे तो 9.89% यहाँ पर कमी आई है गरीबी में। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, यही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। उसके बाद देख लेते हैं ग्रामीण शहरी विभाजन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें गरीबी में गिरावट देखी गई है। मतलब लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठकर आए हैं। देखिए वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019 और 21 के बीच गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है। 2015-16 में जो गरीबी की दर थी ग्रामीण में, वो कितनी हो गई है, 32.59%। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। 2015-16 में जो गरीबी की दर थी कितनी हुई, 32.59%। लेकिन 2019 और 21 के बीच में जो गरीबी का जो एक रेशियो था वो कितना रहा, 29.28%। तो देखिए कितना बड़ा अंतर यहाँ पर से आ गया है। तो जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो गरीबी से बाहर निकले हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.65 से घटकर 5.27% हो गई है। तो देखिए आंकड़े देखिए आप, 32.59% से घटकर कितना आ गया है, 29.28%। मतलब देखिए कितना, मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर लगभग 14% के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर से लोग गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो शहरी क्षेत्र है उसमें मात्र 8.65% से घटकर 3-4% के आसपास हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सुधार हुआ है 3-4% के आसपास। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। उसके बाद देखिए राज्य स्तरीय प्रगति, MPI। गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश जो है वहां पर गरीब व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है। 3.43 जो करोड़ लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो हालांकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मुझे लगता नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि जो सबसे कमी, इस तरीके से प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है गरीबी के मामले में। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मतलब कि बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए यहाँ पर कितने लोग, 3.43 करोड़ लोग। उसके बाद देखिए नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। और देखिए बिहार के बाद दूसरा झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। सबसे कम गरीबी किस राज्य में है, केरल राज्य में। सबसे कम गरीबी किस राज्य में है, केरल राज्य में है।
सबसे अधिक गरीब किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक गरीबी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा व नागर हवेली। और सबसे कम गरीबी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। देखिए यहाँ पर मैं अमीरी की एक, आप यहाँ पर कंफ्यूज आपको हो रहा होगा कि मैं सर्वाधिक अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस राज्य में सर्वाधिक अमीर रहते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक गरीब, मतलब गरीबी का प्रतिशत देखा जाता है ना, एक सर्वाधिक अमीर, सर्वाधिक, ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ है सबसे कम गरीब, गरीबी में सर्वाधिक गिरावट, सबसे कम गरीब, गरीबी में सर्वाधिक गिरावट, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक गरीबी वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली, सबसे कम गरीबी वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, 16.29%। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्मोड़ा भी है, लेकिन न्यूज़पेपर में भी हरिद्वार ही आया था। तो 16.29% हरिद्वार की गरीबी का ये प्रतिशत है। उसके बाद उधम सिंह नगर का नंबर आता है, उसके बाद नैनीताल का नंबर आता है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है, जहाँ सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं? हरिद्वार। फिर देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम गरीबी वाला जिला कौन सा है? देहरादून, जहाँ 3.02% लोग गरीबी में हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद पिथौरागढ़, यानी कि देहरादून सबसे कम गरीबी, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद पिथौरागढ़। अगला देख लेते हैं, इसको ऐसे समझेंगे जैसे 13वें नंबर पे सबसे कम गरीबी कहाँ हो जाएगी? देहरादून में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में 12वें नंबर पे, उसके बाद पिथौरागढ़ में 11वें नंबर पे, और पहले नंबर पर सर्वाधिक गरीब कौन सा है? हरिद्वार। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट थी, और साथ में जुलाई 2023 माह का हमने करंट अफेयर पढ़ा, और जल्द ही अगस्त 2023 माह का करंट अफेयर भी दोस्तों आ जाएगा। हो सकता है अगले महीने में, अगले महीने नहीं, इसी महीने में आपको सारी की सारी जो अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर का जो जितना भी आपका करंट अफेयर से टॉपिक रहेंगे वो आपके मैं कवर करवा दूं। इसी महीने में सारे के सारी वीडियो दोस्तों आपकी आ जाएंगी। हो सकता है एक वीडियो में 2 माह का करंट अफेयर भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।